वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आपके आए थे कि इस तरह की अगर कंडीशन आए तो क्या करना चाहिए और क्या होगा। तो जितने भी आप लोग हैं लॉ से रिलेटेड, अगर आपका जॉब है या फिर जो है आप किसी पोस्ट पे हैं, तो आए दिन इस तरह की घटना आपको ज़रूर देखने को मिलती है। एक कंपनी में एक मैनेजर था, वह कुछ सामान लेकर के, सेफ्टी से रिलेटेड सामान था, सेफ्टी गुड्स था और जो सेफ्टी के लिए साइट पर प्रयोग किया जाता है, वह लेकर के ट्रक से जा रहा था और रास्ते में कुछ उसके साथ कुछ इस तरीके की घटना हुई जिससे सामान भी उसका किसी ने जबरन ले लिया, मारपीट भी किया। वह किसी तरह से अपना जान बचाया और ट्रक छोड़ के भागा और भागने के बाद से वह संबंधित थाने में गया। संबंधित थाने में जाने के बाद से वहां जाकर अपनी आप बीती बताई कि साहब मैं आ रहा था और हमारे साथ इस स्थान पर इस तरीके की घटना घटित हो गई और यह पूरी चीज है। जब उससे पूछा गया कि इस घटना में शामिल कुल कितने लोग थे, तो उसने बताया कि कुल 2 लोग थे। कुल 2 लोग थे। उसे काफी चोट भी आई थी, उसके सिर पे चोट आई थी, हाथ पे चोट आई थी, तो ये तमाम तरह की चोटें भी थी। उसके साथ सामान भी गायब था और ट्रक भी गायब था। उस सेफ्टी मैनेजर ने क्या किया कि अपने कंपनी को इन्फॉर्म किया, अपने लोगों को इन्फॉर्म किया। सभी लोग पहुंचते हैं, केस को देखा जाता है, मामला भी दर्ज हुआ। जब पुलिस ने मामला को देखा और छानबीन किया तो इसमें 2 तरह की कार्रवाइयां जो है वो शुरू हुई। पहली कार्रवाई जो थी, जो कंपनी लेवल पर थी, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चली, लेकिन चूंकि कंपनी से बाहर ये सभी घटनाएं हुई थी, कंपनी ने कहा कि मेरा दायरा जो है अब यहां समाप्त हो रहा है, अब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें पुलिस ही इन्वॉल्व होगी। तो वहां पर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। मामला दर्ज किया अज्ञात लोगों के खिलाफ। देखिए यहां पहचान नहीं है, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और वो उसमें जो धारा लगाई वह लगाई धारा 394। आईपीसी की धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा है 394। यह धारा लगाई गई। यह धारा कहता है, इस धारा के अनुसार जो परिभाषा बनती है, जो घटना घटित हुई वही परिभाषा है। यानी हम एक इसे बात करें, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसके पास रखे हुई सामान को या उसकी वस्तु को उसकी अनुमति के बगैर उसे ले जाता है, तो इसे कहते हैं यह एक लूट की वारदात होती है। और इस लूट की वारदात में धारा 394 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 394 की कार्रवाई जब होगी, अब इसमें जो सजा, इसमें एक चीज बहुत ही कॉमन और सोचने वाली बात है, जितने लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी दें। क्या 394 में लूट तो हुई है, लेकिन अगर चोट नहीं लगी है, तो ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि चोट नहीं लगी है तो क्या धारा 394 लागू होगा। अब देखो ये परिस्थिति है, इसमें स्पष्ट कह रहा है कि चोट, स्वेच्छा से चोट पहुंचाया जाना चाहिए। अगर चोट आपने नहीं पहुंचाया है तो फिर जो है धारा 394 जो है वहां पे स्पष्ट रूप से कायम नहीं होता है। वहां पर अब फिर केस का नेचर बदल जाता है, फिर धारा भी बदल जाएगा। लेकिन अगर आपका सामान लूटा गया, आपसे सामान छीना गया है, यानी जबरन छीनने को एक शब्द जो है कॉमन भाषा में लूटना कहा जाता है कि भाई कोई आ रहा था और जबरन रास्ते में किसी ने ऐसा कर लिया, उसे मारा भी, उसे चोट भी लगी। तो इस कंडीशन में अगर ये सारे कंडीशन है तब जाकर के धारा 394 लागू होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर धारा 394 लागू हुआ तो आप पर कार्रवाई जो सजा होगा वो क्या होगा। पहली बात तो धारा 394 जो है गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल केस बनेगा। यानी इसमें जमानत जो है बगैर जेल जाए हुए संभव नहीं है। आपको जेल जाना है, उसके बाद ही जमानत की प्रक्रिया होगी, जो भी होगा। दूसरी बात, इसमें जो सजा का प्रावधान है वह कम से कम 10 वर्ष कठोर कारावास का है और अधिकतम जो है आजीवन कारावास है।
तो धारा 394 जो देखने में छोटी सी घटना लग रही है, लेकिन अगर यह फुलफिल साबित हुआ तो करियर बर्बाद कर सकता है, पूरे लाइफ जेल में रहना पड़ सकता है, या अगर यूं कहें कि अगर उस घटना थोड़ा सा किसी वजह से कमजोर भी हुआ तो 10 वर्ष की सजा तो कहीं नहीं गई, जुर्माना भी होगा। तो आई होप कि आप इसकी टेक्निकल पॉइंट को समझ पाए होंगे कि कब धारा 394 लागू होगा और कब नहीं लागू होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।